अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 26 नवंबर 2024 आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट को आपके सामने रखेंगे और कुछ अपडेट 27 नवंबर की भी इस वीडियो में देखी जाएगी। ठीक है कि कल न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश होगा और क्या न्यूज आ सकती है, इसलिए हम कुछ एडवांस जानकारी भी हम आपको हर दिन वीडियो में देते हैं। ठीक है, डीएलएड डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं? जी हाँ, बहुत से बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए और वो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन के लिए परेशान हैं। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन लगभग 2 गुना रेट में होता है, तो हो रहा है ना कि एक बार फिर से पोर्टल ओपन कर दिया जाए ताकि जो बच्चे छूट गए हैं उनको कम से कम आवेदन का मौका मिल जाए। जब तक स्टेट रैंक नहीं आती तब तक डेट एक्सटेंड हो सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर स्टेट रैंक जब तक नहीं आएगी क्या तब तक हम एक बार और आवेदन के लिए डेट बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, इसका आंसर होगा यस। ठीक है, एक बार लेकिन स्टेट रैंक जारी हो गई उसके बाद फिर आपको 2024 बैच में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आप नेक्स्ट बैच 2025 में जा सकेंगे लेकिन 2024 में नहीं। एक बात और, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और कोई प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे कह रहे हैं कि हम आपका एडमिशन ले लेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसा संभव डीएलएड में नहीं होता। हाँ, कुछ माइनॉरिटीज के कॉलेज हैं जहाँ पर ये संभव है, लेकिन आप सोचिए आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप चले जाइए और ज़्यादा पैसे देकर करा लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप अपना पैसा बचा कर रखिए। आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। जी हाँ, और आपके डिमांड पर शिक्षक भर्ती की पर डे एक नई वीडियो हम आपके सामने लाने के लिए सोच रहे हैं। जी हाँ, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर एक ही में टॉपिक कवर होता है। ठीक है, तो भले ही 2 से 3 मिनट की वीडियोस रहेगी लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर पर डे एक अपडेट आपके सामने आएगी, क्योंकि आप लोगों को आगे चलकर टीचर ही बनना है। बनना है तो बनना है, मतलब कुछ भी हो जाए ना, होता ना किसी भी कीमत पर हमको बनना है। ठीक है, तो उसके लिए चाहे हमें 10 घंटे पढ़ने पड़े, चाहे 5 घंटे पढ़ने पड़े, चाहे 15 घंटे पढ़ने पड़े। ठीक है, टाइम मैटर नहीं करेगा, लेकिन बनना तो टीचर ही है। सैलरी भी ज़बरदस्त रहेगी दोस्तों, उसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये मत सोचिएगा कि थोड़ी बहुत सैलरी मिलती टीचर को, एक बहुत ही बेहतर सैलरी मिलती है। ओपीएस के लिए लड़ाई लगातार जारी है, संघर्ष जारी है। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ, आपको पता होगा कि भैया पेंशन नहीं मिल रही है, तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम आपके सामने लाते रहते हैं ताकि एडमिशन के अलावा कुछ और बातें आपको पता हो, ताकि डीएलएड करते ही आपकी नौकरी लग सके। 1 to 5 और 6 to 8 तक आप एलिजिबल हैं, या आप मोटा मोटा कर सकते हैं 1 to 8 के लिए आप एलिजिबल हैं। एक और बात देखिए यहाँ पर, टीआरई 3 में चयनित कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद आरटीई 2009 के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप छात्र और शिक्षक अनुपात पूरा हो जाएगा। मतलब टीआरई 4 में कक्षा 1 से 8 की रिक्तियां न के बराबर होंगी। मतलब दोस्तों जो 2 की वैकेंसी है उसमें शिक्षक भर्ती के पद काफी कम थे 1 to 8 में, अब 4 में भी ये सेम टू सेम रिपीट होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट में बड़ी वैकेंसी थी, थर्ड में बड़ी वैकेंसी थी, तो एक पैटर्न चलता है। तो अब आपको एक पैटर्न समझ में आने लगा होगा। तो मतलब जो टीआरई 5 आएगा बीपीएससी का, वो जबरदस्त वैकेंसी वाला होगा, क्योंकि उस समय तक अब जो टीचर नौकरी पाए हैं, पहले से नौकरी करे, वो टीचर भी तो रिटायर होंगे हर साल, तो उनके भी पद खाली होंगे। तो ठीक है, दूर की सोचना है। देख सकते हैं रेलवे ने जारी की है चेतावनी, सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर करने पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हाँ, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि रेलवे भर्ती परीक्षा सामग्री साझा करना एक गंभीर अपराध है और ऐसा करने वाले किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रेलवे में जो बच्चे जा रहे हैं वो जरा ध्यान देंगे। ठीक, तो चलिए, रेलवे का पेपर भी है ना, बहुत से बच्चे उम्मीद करते हैं आप में से भी फॉर्म डाले होंगे। ग्रेजुएशन बेस पर बहुत वैकेंसी होती है, आपको पता है। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रखे हैं ना भाई, ताबड़तोड़ आपको मौका मिलेगा भर्तियों में। सरकारी ही नौकरी लेना है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट के चक्कर में नहीं फंसना है, हमें सरकारी ही लेना है। ठीक, तो चलिए पहला कमेंट आज का देखते हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आज? आज तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तब आप ले पाएंगे। और अगर कोई कॉलेज वाले आपको पैसा देते हैं और कहते हैं कि भैया ठीक है 5,000 रुपये दीजिए, आपकी एक सीट पक्की कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वो आपसे पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चे परेशान हैं, बिल्कुल आप लोग सैड मत होइए। सर सब लोग बता रहे हैं कि 28 तक कुछ अपडेट आएगी। बिल्कुल आपके लिए देखिए हम पल पल की न्यूज ला रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि कोई अपडेट आएगी और आपसे छूट जाएगी। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, ठीक है, याद रखिएगा कोई भी अपडेट आपसे छूटेगी नहीं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना, देखिए हमने लिंक दे रखा है यार, आप लोग ज्वाइन तो करिए, वहाँ पर हम आपको हर एक छोटी अपडेट्स देंगे। अभी आने तो दीजिए, ठीक है, एडमिशन होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा एक एक क्लास आपको बिल्कुल फ्री में। ठीक है,
सब कुछ फ्री में हो सकता है और आप लोग का फीडबैक भी वहाँ लगातार लेते रहेंगे। और अगर आप लोग कुछ स्पेशल नोट्स बनाएंगे तो उससे भी हम आपसे कहेंगे भैया आप लोग नोट्स ग्रुप में भेज दीजिए ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। ठीक है, जब काम सब बिल्कुल फ्री में रहेगा तो सभी बच्चे एक दूसरे की मदद भी करेंगे वहाँ। 12th वालों का भी एडमिशन हो रहा है क्या? अभी तो यूपी में नहीं हो रहा, फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, 12वीं पास पर। ठीक है, कोर्ट का आदेश आपके साथ है, लेकिन ठीक है इंतजार करिए। सर कितना वेट करना पड़ेगा? जी हाँ, वेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हमें भी पता है। ठीक है, हम भी सोच रहे हैं कि क्लास शुरू तो हो एक बार, लेकिन अब क्या करें, वेट तो करना ही पड़ेगा। कितना क्या मामला जब कोर्ट में रहता है ना तो डेट क्लियर नहीं हो पाती, बस यही बात है। अब कोर्ट का मामला अच्छे से वो बच्चा समझ पाएगा जो कभी कोर्ट के चक्कर में फंसा होगा। कोर्ट में होता है ना कि किसी फर्जी केस में अगर कभी आप लग गया होगा तो फिर पता चलता है। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? बहुत ही जल्द आप तक अपडेट आएगी। सर 235 है EWS से। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ मिल सकता है क्या? देखिए लखनऊ देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, फिलहाल देखिएगा 2-3 कॉलेज अगर आप चाहें तो घर के पास का जो डाइट है वो अप्लाई करिएगा। DLED में अभी कोई अपडेट नहीं है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे? तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम एक अलग न्यूज है, क्योंकि ये बैक पेपर एग्जाम की बात होती है यहाँ पर। और जो 2024 बैच का हमारा एग्जाम होगा वो तो लेट रहेगा, वो तो एडमिशन के 6 महीने बाद ही होगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहले से DLED करें और जो बच्चे फेल हो गए हैं, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में किसी बच्चे की गणित में बैक लगे, मैथ में या संस्कृत में, तो उनको देना होगा। एक बात और याद रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं होता, सेकेंड में मिलेगा। सर मैंने अपनी मेरिट लिस्ट नहीं देखी तो काउंसलिंग होगी या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो अभी स्टेट रैंक आने दीजिए, तो स्टेट रैंक आएगा तब उसके बाद होगा। ठीक है, अभी मेरिट लिस्ट आई नहीं है। स्टेट रैंक कब आएगा बताइए? बहुत ही जल्द। अब तक फर्स्ट सेमेस्टर हो गया होता, कब मिलेगी गुड न्यूज़? डेली यही बोलते हैं, मिलेगी आपको बहुत ही जल्द अच्छी खबर देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ और भी खबरें आती हैं, वो भी आपके लिए अच्छी या बुरी होती हैं। ठीक है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? सब्र बनाए रखिए। मेरा 236 EWS है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, पिछले साल तो मिल गया था इतने नंबर पर, इस बार देखते हैं। स्टेट रैंक निकल गया सर, वेट करना है अभी। ठीक है, और बहुत ही जल्दी इसके लिए गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। तो डेट कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोग अपडेट पर नज़र बनाए रखिए। पर डे हम कहेंगे आप कम से कम 2 से 4 मिनट आप लोग एक दिन में तो दे ही सकते हैं यार। एक दिन में 24 घंटा होता है, क्या आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है? सर जी BTC में क्या अपनी चॉइस से सब्जेक्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में या तो आप संस्कृत लीजिए या तो उर्दू लीजिए, बस इतना ही आपको चॉइस मिलेगा। फर्स्ट में मिलेगा और थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा। फिर थर्ड में आपको संस्कृत लीजिए, उर्दू लीजिए, बस बाकी में कोई और चॉइस नहीं मिलेगी। सर प्लीज़ BTC की स्टेट रैंक मंगा दीजिए प्लीज़ सर। बिल्कुल पूरी कोशिश है सर, प्लीज़ BTC बिल्कुल पूरी कोशिश है। सर जी नमस्ते, प्राइमरी की भर्ती कब आएगी या फिर TGT भर्ती पहले आएगी? देखिए आपको TGT से मतलब नहीं होगा। अगर आप DLED करने जा रहे हैं तो 1 to 5 या 6 to 8 जूनियर तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे। सर जी नमस्ते, मैं ऐसी हूँ, मेरी एज 35 साल हो चुकी है। ठीक है, तो क्या मैं BTC कर सकती हूँ या फिर TGT का कॉम्बिनेशन करूँ? सर जी TGT का कॉम्बिनेशन हिंदी से कैसे बनेगा? फिलहाल हम देखिए DLED की ही अपडेट आप तक पहुँचाएंगे 1 to 5 या 6 to 8। ठीक है, तो TGT के लिए आपको B.Ed करना रहता है, तो अगर आपने B.Ed कर लिया है तो अच्छी बात है, बाकी किस्मत पर है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे 21 ईयर के हैं जो DLED कर रहे हैं। ठीक है, किस्मत का पूरा खेल है और हम कुछ कह नहीं सकते इस पर। प्लीज़ आप BTC का स्टेट रैंक बिल्कुल पूरी कोशिश है। मेरा 235 है OBC। जी हाँ, आपको आराम से मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन OBC कैटेगरी में जो मेरिट जाएगी वो EWS से ज़्यादा जाएगी। जहाँ तक अभी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया, बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया, ऐसा ही कुछ दिखा है। सर मैंने अपनी मेरिट लिस्ट नहीं देखी तो काउंसलिंग होगी या नहीं? बिना मेरिट के नहीं होगी, लेकिन अभी आपको जब आएगी तब देखने को मिलेगा। DLED में बिना एडमिशन के स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं क्या? अरे पहले एडमिशन होगा तभी तो स्कॉलरशिप भरेंगे ना। सर मैंने अपनी मेरिट लिस्ट नहीं देखी है, वेट करिए। DLED में एडमिशन के बाद हम लोग पढ़ने का टाइम मिलेगा ना। ठीक है, इधर लेट हो रहा है एडमिशन में, उधर टाइम पर पेपर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, पेपर भी एडमिशन के 6 मंथ बाद होगा। जैसे पहले 12 दिसंबर से आपकी क्लासेस होनी थी, वो डिले हो गई है, तो उसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। BTC करना बेकार है, कोई वैकेंसी नहीं आने वाली यूपी में, जब आने वाले टाइम में प्राइमरी स्कूल ही बंद किए जा रहे हैं। देखिए इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, बिहार में भी
जब 79943 पदों पर आई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। यूपी में 69,000 भर्ती आई थी। उस समय तक काफ़ी बच्चे डीएलएड नहीं कर रहे थे, लेकिन वैकेंसी आई, फिर बच्चों में लालच जगा कि चलो भैया आ गई। तो आप लोग हमेशा पहले से तैयार रहना है, ठीक है। कोई भरोसा नहीं वैकेंसी का, बस इतना ध्यान रखना है। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वैकेंसी आएगी या नहीं। सर मैं बिहार से हूँ, मैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया और ना ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाला था। क्या मेरा यूपी में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन? देखिए, अगर आपने फॉर्म भरा होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो ही एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। एक बात और, अगर आपने कोई फॉर्म नहीं डाला है और एडमिशन चाहिए तो आपको माइनॉरिटीज कॉलेज से भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर विपिन जी आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। सर मेरे ट्रांसफर सर्टिफिकेट में DOBT के TC में और मार्कशीट में इतना है, 18/8 और 12/8, तो क्या जॉब लगने पर दिक्कत होगी? देखिए, जो भी गलती है ना उसको सही करवा लें तो बेहतर है। सर मैं मेरिट में 224 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज SC कैटेगरी ना, तो चांस है। अगर और कोई कैटेगरी होती तो चांस ही नहीं होता। सर मेरिट लिस्ट आ गई? अभी नहीं। सर हम बिहार से हैं, मैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? एंट्रेंस एग्जाम यूपी में होता ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल स्टेट रैंक आएगी, वेट करना है आपको। सर विदाउट स्टेट रैंक आए प्राइवेट में एडमिशन मिल जाता है क्या? नो, ठीक है। कुछ लोग आपसे पैसा ले सकते हैं कॉलेज वाले, लेकिन ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना। एक बात और आपको बता दें, अभी जो बच्चे हमारे वीडियोस देखते होंगे ना एडमिशन रिलेटेड, आज वो बच्चे इतने जानकार होंगे ना, वो तो ऐसे बोलते होंगे, कहते होंगे ना ये सारी चीज़ें देखे, अरे ये तो स्टेट रैंक है हमारी, ये काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, ये कॉलेज मिलने पर ऐसा आएगा, नहीं मिलने पर सॉरी लिख कर आ जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें। मतलब आप लोग इतने जानकार हैं, यकीन मानिए जब आप लोग हमारे साथ पढ़ाई करेंगे ना DLED के आगे चलकर, तो आपको जब क्वेश्चन पेपर DLED का देखने को मिलेगा, आप कहेंगे अरे यार ये सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। मतलब होता ना कि कितना जल्दी आप पेपर देकर आए, तो इतनी बार उसको आप देख लीजिए कि एकदम सब तैयार रहें, ठीक है। आवेदन की डेट एक बार बढ़ जाएगा कि नहीं? जी हाँ, देखिए, जब तक स्टेट रैंक नहीं आती तब तक आप उम्मीद लगा कर रख सकते हैं। जब रैंक ही नहीं आएगी तो बिना एडमिशन किस तरह स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कराएं, ठीक है। इसीलिए तो हो रहा है कि चलो उधर डेट बढ़ी थी स्कॉलरशिप वाली, तो रैंक आ जाए, ओ मतलब एडमिशन हो जाए तो बेहतर है। सर डायरेक्ट एडमिशन बिना स्टेट रैंक के करवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कुछ कॉलेज वाले ले रहे होंगे, पैसा आप दे सकते हैं अगर आपके जान पहचान का कॉलेज है। यूपी में DLED कोर्स को ही बंद कर दिया जाए, वही स्टूडेंट फॉर्म भरे जिनका पैसा रिफंड किया जाए, ये सारी बातें, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कोर्स तो फिलहाल बंद नहीं हो रहा है। सर अगर काउंसलिंग इस मंथ में नहीं हुई तो अगले मंथ में विंटर वेकेशन हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई विंटर वेकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर जो दिए समझ नहीं पाए। अगर DLED 2 साल में सर्टिफिकेट नहीं मिला तो BPSC दे सकता हूँ? अगर हाँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताइए प्लीज़। देखिए एक बात समझ लीजिए, DLED का कोर्स 2 साल का होता है, ठीक है। कभी कभी समय थोड़ा 2 साल के बदले 2.5 साल लग जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आएगा, जब तक पूरा 4th सेमेस्टर का आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको बोला था कि ग्रेजुएशन में जिन बच्चों का फाइनल रिजल्ट नहीं है वो बच्चे DLED में एडमिशन नहीं ले सकता था ना, फॉर्म नहीं फिल कर पाते ना। वैसे ही दोस्तों, शिक्षक भर्ती का जब फॉर्म आता है तो जब तक आपका DLED का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, मतलब पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th का पेपर दे देंगे और उसका रिजल्ट क्लियर नहीं होता, तब तक आप भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे। सर क्या मैं DLED की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल करिए, अगर आपने फॉर्म फिल किया है। सर EWS क्या होता है, वो कैसे बनाएं? ठीक है, OBC वाले भी बनवा, नहीं ये जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि जनरल कैटेगरी में कोई आरक्षण नहीं होता था, तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए सरकार ने आरक्षण का नियम लाया, ठीक है। 10% EWS कोटा में आपको आरक्षण मिलता है। सर मैं DLED में किस सेमेस्टर में टेट का फॉर्म भर सकते हैं? जब आपका एडमिशन होगा फर्स्ट सेमेस्टर से फॉर्म भर सकते हैं। सर प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। सर मेरा 222.43 SC से। जी आप SC से इसीलिए उम्मीद है, नहीं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। सर प्लीज़ आंसर ये, ठीक है, हो गया आंसर आपका, ठीक है। ये मैं अब और वेट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। रही PG में एडमिशन लेने सर, और वेट करने का मतलब 2025। तो देख लीजिए आप, अगर आपका मन था कि टीचर ही बनना है हमें किसी भी कीमत पर, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी अब क्या ही किया जाए, मामला कोर्ट में फंसा है ना, नहीं तो अब तक आगे का प्रोसेस हो गया होता। सिर्फ कोर्ट की वजह से लेट लतीफियाँ हो रही है। सर कब तक काउंसलिंग होगा? बहुत ही जल्द। सर मेरा 239 है जनरल था। जी हाँ, जनरल में है, इसलिए आपका चांस बन रहा है। सर EWS 247, आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो रही थी। तो जो वैकेंसी आती है ना,
उसमें अनुपात समानुपात देखना पड़ता है कि एक टीचर पर इतने ही बच्चे होते हैं। कभी कभी होता है एक टीचर पर 30 बच्चे होते हैं, एक टीचर पर 35 बच्चे होते हैं। तो ऐसे करके वैकेंसी दी जाती है। मान लीजिए किसी सरकारी स्कूल में 60 बच्चे हैं, तो उस स्कूल में कितने टीचर होने चाहिए, वहाँ पर 2 टीचर होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, सारी बातें आप लोग नहीं जानेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। स्टेट रैंक की डिटेल्स आप देख सकते हैं। एक बच्चे का इकोनॉम मतलब EWS से देखिए कैंडिडेट की कैटेगरी, और उस बच्चों को यहाँ सरकारी कॉलेज मिल गया। एक बच्चा जनरल कैटेगरी का था, 232 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं 231 नंबर इसके हैं, बच्चे के भले पॉइंट में आ गए। तो इसके 231 कम है ना, इसके 232 है। इनको सरकारी कॉलेज नहीं मिला, 231 में मिल गया, क्योंकि इस बच्चे ने EWS का सर्टिफिकेट बनवाया था और इस बच्चे ने नहीं बनवाया। दोनों बच्चे जनरल कैटेगरी के थे। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है, फिलहाल डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट स्टेट रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी, और उम्मीद करिएगा कि आपकी जो रैंक हो या तो वो 1 से लेकर 2,40,000 के अंदर आराम से आ जाए। मैक्सिमम आप कितनी रैंक हो, उससे ज़्यादा होगी तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। ठीक है, बाकी एडमिशन होगा, डायरेक्ट वाला कुछ होगा प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। उसके बाद दोस्तों ये 2024 में कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इतने तो होने चाहिए। अलॉटमेंट लेटर 10,000 पेमेंट पर मिलेगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट रहेगा, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, निवास, जाति, ठीक है, पहचान है तो आवेदन पत्र में ये सारी चीज़ें, आधार कार्ड हो गया, शपथ पत्र हो गया। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन